स्वीट टूथ सीजन 3 के एपिसोड 6 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक महिला से जो अपने बच्चे को बहुत प्यार से संभाल रही होती है और ये बच्चा होता है वही आदमी जिसने गस को बचाया था। और इस एपिसोड का नाम है हेयर देयर बी मॉन्स्टर्स। दिखाया जाता है उस बच्चे की माँ जो है उस बच्चे को हाथ में लेके कहती है हमें कुछ नहीं होगा मोनाक्सिरी, और ये दुनिया तुम्हारे लिए अभी तैयार नहीं है लेकिन एक दिन जरूर तैयार हो जाएगी। और बैकग्राउंड में वॉइस चलता है कि ये दुनिया जल्द ही बदलने वाली थी। इसके बाद दिखाया जाता है प्रेजेंट की कहानी जहां पे वही बड़ा आदमी मोनाक्सिरी जो है वो ले जा रहा होता है गस को अपने घर पे जहां पे उसका घर है और वो घर एक चर्च है। तब वो कहता है कि मेरे को दिल की धड़कन सुनाई दी थी, तुम खतरे में हो। तब गस कहता है तुम्हें भी सुनाई देती है दिल की धड़कन। एंड देन वो अपने घर जाके गिर जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इधर गस जो है लकड़ियां जलाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। तभी दिखाया जाता है गेट में कुछ हलचल होती है और गेट खुल के एक महिला बाहर आती है और वो महिला कोई और नहीं गस की होती है मॉम। और जब वो गस को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लग जाती है और जाके अपने बेटे को गले लगा लेती है और कहती है कि मेरे बेटे तुम आ गए, तुम बहुत दिनों बाद मिले हो मुझसे। और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उसके बाद गस कहता है इसने मुझे बचाया लेकिन खुद जख्मी हो गया है ये। इधर दिखाया जाता है बिग मैन और नूका की जो मॉम है वो छुपते छुपाते आ चुके हैं नीचे और ये सोच रहे हैं कि कैसे हम यहां से निकले। देन बिग मैन कहता है तुम्हें हमारी वजह से प्रॉब्लम हुई और तुम्हारे लोग भी हमारी वजह से घायल हुए और कुछ लोग तो बेघर भी हो गए, तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन बिग मैन ये भी कहता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया और अब हमें जाना पड़ेगा गस को ढूंढने। और ये लोग निकल जाते हैं गस को ढूंढने के लिए। इधर कहानी शिफ्ट हो जाती है बेयर और वेंडी पे। ये लोग भी छुपते छुपाते जा रहे हैं कि इन्हें कोई गाड़ी मिल जाए और ये निकले गस को बचाने के लिए। इसके बाद वो देखते हैं कि वही लड़का वापस से आ चुका है। वेंडी पूछती है ये लड़का कौन है और फिर बियर बोलती है कि मैंने इसके साथ बहुत गंदा सलूक किया लेकिन तुम मत करना अगर तुम्हारा कभी दोस्त बनेगा तो। और फिर बियर और वेंडी को भी एक गाड़ी दिख जाती है स्नो वाली और वो भी उस गाड़ी को लेके निकल जाते हैं गस को बचाने। उसके बाद कहानी वापस शिफ्ट हो जाती है गस और उसकी मॉम पे। गस और उसकी मॉम देखते हैं कि वो इंसान जो है वो घायल हो चुका है और ये बहुत ज्यादा दर्द में है। गस बोलता है कि शॉन्ग के जो नाती पोते थे वही मेरे पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बच के आया हूं और इसने ही मुझे बचाया है। तब वो कहता है कि मॉम मुझे लगता है वो गुफा मुझे बुला रही है और मुझे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तो इतने दिनों से लगता था कि मैं आपके लिए यहाँ अलास्का आ रहा हूँ लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं दोनों मिलके जाएं उस गुफा में और इसका इलाज ढूंढें। तभी वो आदमी उठ जाता है और कहता है कि उस गुफा से दूर रहो और ये उसकी तरफ चौंक के देखने लग जाते हैं। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है शॉन्ग के ऊपर। शॉन्ग जो है वो खड़ी है और डॉक्टर सिंह उसकी बेटी का इलाज कर रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी उस गुफा को ढूंढना पड़ेगा। तब रोजी जो है वो देख रही होती है अपने बेटों को कि वो कहां पे गए हैं। तब पता चलता है वो पाइपलाइन के जरिए गस का पीछा कर रहे हैं और फिर ये लोग सोचते हैं कि हमें जरूर गस का पता मिल जाएगा। तब भी डॉक्टर सिंह कहते हैं हाँ हाँ जरूर मिलेगा, लेकिन वो उधर नहीं, वो गुफा में जा रहा है। रेनडियर जो होते हैं वो अपने बच्चे देने के लिए अपने मैदान में वापस लौटते हैं। तो जहां पे जन्म हुआ है गस का वो भी वहीं जाएगा उस गुफा में और उस गुफा में बहुत सारे राज हैं और इस वायरस का इलाज भी है। अगर हम उस गुफा तक पहुंच जाते हैं तो हमें इलाज पक्का मिल जाएगा। और मुझे जो सपना आता था कि मैं ही मारूंगा गस को वो भी सच है और प्लीज तुम मेरे को मारने देना गस को, मेरी ये दिली तमन्ना है। तब ये लोग नीचे आ जाते हैं और फिर दिखाया जाता है एक मशीन जो गुफा के अंदर से सारी चीजें खोद के निकाल सकती है। और यहाँ पे शॉन्ग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तैयारी करने लग जाती है कि अब हमें बढ़ना चाहिए अपनी मंजिल की तरफ। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है गस और उसके मॉम पे। उसकी मॉम जो है उस आदमी का इलाज कर रही होती है पर वो कहता है कि इंसानी लोगों से हेल्प लेने की बजाय इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा और वो हटा देता है उसकी मॉम को। तब गस बोलता है अगर तुम्हें इंसानों से नफरत है तो तुमने मेरी मॉम की मदद क्यों की। तब वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि एक मॉम अपने बच्चे से अलग हो जाए जैसे मैं अपनी मॉम से अलग हो गया था और मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। इसके बाद होता यह है गस जो है वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। और फिर वो बोलता है कि देखो मैं इस गुफा से तुम लोगों को इसलिए दूर रख रहा हूं क्योंकि उस गुफा का वजूद मिट जाएगा और उस गुफा में ऐसे ऐसी चीजें हैं जो तुम लोगों को नहीं देखनी चाहिए और वहां तक इंसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचने चाहिए। तब उसकी मॉम कहती है कि एक बात बताऊं, तुम यही जन्मे हो और तुम कितने पुराने हो। तब वो बोलता है कि मैं
बहुत ज्यादा पुराना हूं और मेरी हड्डियां इस चर्च से भी पुरानी हैं। और उसकी मॉम समझ जाती हैं कि ये लड़का जो है वो 100 साल से जी रहा है। एंड देन उसको विश्वास नहीं होता है कि ये है पहला हाइब्रिड बच्चा, गस नहीं है। यानी 100 साल पहले ही हाइब्रिड बच्चा पैदा हो गया था। और जो कहानी स्टार्टिंग में बताई गई थी कि ये दुनिया इस बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, वो दुनिया अब तैयार हो गई है। और फिर ये आदमी कहता है कि इंसान जो है बहुत ज्यादा बेकार होते हैं, वो लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, वो जंगल काट देते हैं, जानवरों को मार देते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। उस गुफा में तुम लोग नहीं जाओगे और ना ही उसका इलाज ढूंढोगे। पहली बात तो ये कि इंसान बहुत ज्यादा बुरे हैं और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। गस बोलता है कि देखो, सारे इंसान बुरे नहीं होते, जैसे बिग मैन कितना अच्छा है, बियर कितनी अच्छी है, तो मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूं। लेकिन वो हाइब्रिड कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता, तुम लोग वहां से दूर रहो और उस गुफा में तुम लोग नहीं जाओगे। उसके बाद उसको दर्द होने लग जाता है। तब उसकी मॉम पूछती है कि दर्द मिटाने के लिए कोई दवाई है? तब वो इंसान कहता है कि हाँ हाँ, वहां पे एक नीली बोतल रखी होगी, वो लाओ और मुझे पिला दो, मेरा दर्द जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद होता यह है, वो बहुत ज्यादा दर्द से कहराने लग जाता है। तब गस सुनाता है अपनी कहानी कि मैं सेकंड हाइब्रिड हूं और मैं एक कैबिन में जन्मा था। उसके बाद मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई एंड देन उसके बाद मेरे पापा ने मुझे पाला और फिर हम पे एक जनरल ने हमला करवा दिया और हमारी जगह भी सब कुछ खराब हो गई और उस वजह से हम यहाँ तक भटक रहे हैं। तो प्लीज मुझे बताओ उस गुफा का रास्ता, ताकि मैं जाके वायरस का इलाज ढूंढ सकूं और अपने दोस्तों को बचा सकूं। लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। तभी वो दर्द से और कराने लग जाता है और उसकी मॉम आके उसको दवाई पिलाती है। एंड फिर वो कहता है कि मेरी मॉम ने मेरे को एक दांत दिया था, उस दांत पे कुछ निशानियां हैं, वो प्लीज मेरे पास ले आओ, मैं मरने से पहले उसको देखना चाहता हूं। एंड तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है बियर और वेंडी पे। ये लोग जा रहे हैं बर्फीले इलाके में एंड देन बियर जो है वो गाड़ी बंद कर देती है और कहती है कि मैं पेट्रोल ऐसे बर्बाद नहीं करूंगी। वेंडी जो है आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि हम सितारों के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि मॉम ने कहा था कि जब भी तुम रास्ता भटक जाओ तुम सितारों की तरफ देखना और वहां तुम्हें मैं मिलूंगी और तुम्हें रास्ता बताऊंगी। तब वेंडी कहती है कि हमें सितारों के रास्ते पे जाना चाहिए। तब बियर कहती है तुम इतनी श्योर कैसे हो? एंड वेंडी कहती है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? एंड देन ये दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और ये निकलने लग जाती हैं सितारों के रास्ते पे। फिर दिखाया जाता है बिग मैन और नूका की मॉम को। ये दोनों भागते भागते आते हैं और फिर जाते हैं बडी के घर पे, जहां पे बडी रहती थी पहले। और फिर वहां दिखाया जाता है नूका भी वहीं होती है। एंड देन ये लोग मिलके खुश हो जाते हैं। तभी नूका कुछ आवाज सुनती है और कहती है कि ये हमारे ही लोग हैं। और जहां पे वो लोग रहते थे वहां पे आउटपोस्ट के लोग बेघर हो चुके थे और अब इन्हें इनसे अच्छा घर कहीं नहीं मिल सकता था। तब ये लोग सारे घर में आ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है गस और उसकी मॉम को। होता यह है, गस और उसकी मॉम को वो दांत मिल जाता है। एंड देन उसकी मॉम पूछती है एक बात बताओ, ये बिग मैन दिखता कैसा है? वो बहुत बड़ा है क्या? तब वो कहता है कि हाँ वो बहुत बड़ा है। एंड देन दो पापा जो है उसमें समा जाएंगे, वो इतना बड़ा है। बिग मैन बहुत प्यार करता है मुझे और पापा के जाने के बाद उसी ने मुझे संभाला था। इसके बाद उसकी मॉम जो है वो कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया उसका। एंड देन फिर से कहानी शिफ्ट हो जाती है बिग मैन और उनके लोगों पे। वो लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम्हारे आने से सब कुछ वेस्ट हो गया, हमारा घर भी हमसे छिन गया और अब हमारे पास खाना भी नहीं है। नूका की मॉम कहती है हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उस गुफा तक पहुंचती होगी और अगर वो गुफा तक पहुंच गई तो वो सब कुछ समाप्त कर देगी, क्योंकि उसने एक मशीन निकाल ली है जो धरती से सब कुछ खींच लेती है। एंड देन ये लोग सोचते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिग मैन जो है वो कहता है देखो, स्वीट टूथ के आने से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं पहले बच्चों से प्यार नहीं करता था, यानी हाइब्रिड बच्चों से प्यार नहीं करता था, लेकिन जब से मैं स्वीट टूथ से मिला मेरी दुनिया ही बदल गई। तो हाइब्रिड बच्चे इतने बेकार नहीं होते हैं, प्लीज तुम हमारी मदद करो ताकि हम लोग मिलके इस दुनिया को वायरस फ्री कर सके एंड इस दुनिया को बचा सके। देन सब लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी मदद करते हैं और सारे लोग साथ में हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है वहां पे कुछ आवाज आती है और फिर बेयर और वेंडी जो है वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं क्या? एंड देन बिग मैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एक कहानी शिफ्ट हो जाती है गस और उसकी मॉम पे। ये लोग दांत लेके जाते हैं उस आदमी के पास। वो आदमी उस दांत को लेता है और कहानियां बताने लग जाता है कि उस कैप्टन को वो दवाई मिल गई थी, लेकिन उसने गुफा से चाहा कि वो सारी दवाई में एक साथ निकाल लूं, इसलिए उसके साथ ऐसा हश्र हुआ है। एंड देन दिखाया जाता है फिर उसकी मॉम को। वो अपनी मॉम को याद कर रहा होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी मॉम मुझसे जुदा हो गई हैं और मैं यहाँ अकेले रह गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ अब। और उसके बाद वो लेट जाता है। देन फिर दिखाया जाता है उसकी मॉम उसके पास आ रही है, लेकिन वो गस की मॉम होती हैं।
वो उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि सुनो, तुम मुझे रास्ता बता दो क्योंकि मैं भी तुम्हारी मॉम जैसे ही हूँ और प्लीज रास्ता बता दो। लेकिन वो रास्ता बताने से पहले ही मर जाता है। एंड देन यहाँ पे गस और उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और रो रहे होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है डॉक्टर सिंह को। डॉक्टर सिंह जो है वो कह रहे हैं कि चलो अब हमें गुफा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और फिर शॉन्ग जो है अपनी बच्ची रोजी को छोड़ के चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे कोशिश से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम यहीं रहो क्योंकि तुम्हारी बहन को ज़रूरत है तुम्हारी, और मैं जा रही हूँ उस गुफा के पास। फिर रोजी जो है अपने बच्चों के पास जाती है और जाके उनको खूब प्यार करती है क्योंकि उनको भाई की याद आ रही है। और फिर वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखती है। तभी उसकी बहन आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बेटे के मरने का गम है। रोजी जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी दिखाया जाता है गस और उसकी मॉम को। अब गस जो है वो दांत वापस से एक कपड़े में लपेट रहा है, लेकिन एक कपड़े में नक्शा बना हुआ था और जब वो उस कपड़े को खोलता है और उस दांत को रखता है तो उन्हें पता चल जाता है उस गुफा का। और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमें निकलना चाहिए उस गुफा के लिए। इधर बिग मैन के जो सारे दोस्त हैं वो भी प्लानिंग बना लेते हैं कि हमें पहले गस को ढूंढना है एंड उसके बाद उस गुफा को बचाना है। एंड देन इधर सारी तैयारियां हो जाती है। तभी दिखाया जाता है गस की मॉम को, वो देख रही होती है सूरज की तरफ और सूरज जो है ढल जाता है। एंड इसके बाद अब पोलर नाइट चालू हो गई है और सुबह अब नहीं होगी और सारे लोग दिखाए जाते हैं कि वो गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की स्टोरी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। और अगर रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उससे क्लिक कीजिए, देखिए, एंजॉय कीजिए स्वीट टूथ सीजन 3 को।